नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर लगा ग्रहण। एचआरडी मिनिस्ट्री ने पहले के प्रदर्शन के आधार पर अंक देने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को अक्टूबर माह तक टाल दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने यूजीसी को इंटरमीडिएट और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर को फिर से पुनरीक्षण करने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एच.सी. कुहार की अध्यक्षता में बनाई गई समिति को नए विकल्पों के साथ आने का निर्देश दिया गया है। समिति द्वारा सुझाई गई दिशा निर्देशों को यूजीसी 1 सप्ताह के अंदर घोषित कर सकेगी। संशोधित दिशा निर्देश को आधार छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर के तहत अधिकतर विश्वविद्यालयों की जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा और विद्यार्थियों को उनके पहले के एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अंक दिए जाएंगे। को बता दें कि इससे पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं जुलाई में कराने का निर्णय लिया गया था और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सितंबर माह से होने वाली। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले की तुलना में और भयावह हो गई है, जिसके कारण परीक्षाओं को संपन्न करा पाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और स्कूल 16 मार्च से ही बंद कर दिए गए हैं। हालांकि यूजीसी ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 समितियां बनाई थी। पहली समिति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एच.सी. कुहार के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं को कराने के तरीकों को ढूंढना और वैकल्पिक सत्र पर विचार कर सुझाव देना। वहीं दूसरी कमेटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति नागेश्वर राव की अगुवाई में बनाई गई थी, जिसका काम ऑनलाइन शिक्षण में सुधार के उपायों पर सुझाव देना था। इन्हीं दोनों समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 अप्रैल को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें यह निर्णय हुआ था कि जुलाई के महीने में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी आने के कारण अब नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।